तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं द इमॉर्टल किंग ऑफ द सिटी मंगा के बारे में और ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। इमॉर्टल किंग ऑफ द सिटी एपिसोड की स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है वो एक स्कूल का सीन, जिस स्कूल में क्लासरूम में एक लड़का होता है, वो सो रहा होता है और वो कुछ सपने देख रहा होता है, बहुत ही धमाकेदार। वो सपने देख रहा होता है जैसे कोई बहुत बुरी घटना हो गई है, जैसे किसी ने किसी पे लेजर से हमला कर दिया है और वहाँ पे बहुत बुरी तरह आग लग चुकी है, जैसे कि जहाँ पे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। वो इस तरह सपने देख रहा होता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद उसकी आंख अचानक खुल जाती है और वो सपने से बाहर आता है। तब वो देखता है कि अरे मैं तो स्कूल में हूँ और मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, ये क्या हो गया। मैं भी कहाँ नहीं लेता हूँ, मतलब मैं पूरी रात में घूमता रहता हूँ, फिर स्कूल में आके मुझे सोना पड़ता है। उसके बाद सपने में उसको दिखाई देता है कि जैसे कोई उस पर हमला कर दिया और वो जल्दी से सपने से उठ के जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि मैं स्कूल में हूँ और वो वहाँ पे ऐसे एक्शन करता है जैसे कि सच में उस पर कोई हमला हुआ था और वो जोर से बोलता है कि तुम मर चुके हो, ये किंग यू। उसके बाद वहाँ पे जो बंदे बैठे होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे बैठ रहे के अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, वो सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अब ये क्या सीन है, इसको क्या हो गया, ये क्या पागल हो गया या इसको दौरा पड़ रहा है। उसके बाद क्लास टीचर वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ यूनेक्सियो, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग का ऑपरेशन मेरे को ही करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब बातें सुन के वो सारे के सारे बच्चे बहुत बुरी तरह हंसने लग जाते हैं और फिर उस क्लास टीचर को जो गुस्सा आता है, मतलब कि वो नेक्स्ट लेवल का होता है, वो बोलती है कि अब कोई अगर चुप नहीं रहा तो मैं उसको फाड़ के रख दूंगी। उसके बाद वो यूनेक्सियो बोलता है कि ये क्या हो गया, मैं कहाँ गया हूँ, क्या ये मेरे प्रीवियस लाइफ वाला स्कूल नहीं है, मुझे लगता है कि मैं दूसरी जगह आ गया हूँ, मैं ये कहाँ गया हूँ, मुझे कोई बताओ तो सही। उसके बाद वो बोलता है कि क्या मैं मारा नहीं गया था, मुझे लगता है कि मेरे को किसी ने मार दिया था, और क्या ये सब वो सीन नहीं है, क्या जब मैं वापस आया था तो मैं 18 साल का नहीं था। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं बेली यूनेक्सियो, मैं जब 18 साल का था तब मैं अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। उसके बाद वो बोलता है कि अगले 7 साल बाद मेरे मॉम डैड को उनके दुश्मनों ने मार दिया था और मुझे खुद को मारने पे मजबूर कर दिया। और वो बोलता है कि जब मैंने ज्यूक्सियो नाम की जगह पे वहाँ पे गया तो मैं वहाँ पे इधर उधर भटकता रहा और तब मैंने ठोकर खाई और मैंने फिर वहाँ पे अपना फार्म शुरू कर दिया, मैंने वहाँ पे अपनी खेती शुरू कर दी। और वो बोला कि मैं यूएक्सियो का एक बहुत ज़बरदस्त मास्टर बन गया और मेरे जैसा बंदा वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद मैं एक बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच फार्मर बन गया था। फिर वो बोलता है कि जब मैंने अपना फार्मर संभाला, जब मैंने यूएक्सियो को संभाला, तब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ये यूक्सी, उसने मुझे मार डाला। फिर वो बोलता है कि मेरे मरने के बाद मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 300 साल पहले इस धरती पर आ पाऊंगा, इस अर्थ पर मैं आ पाऊंगा और अपना कब्जा जमा पाऊंगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि जिस तरह मेरी मौत हुई थी वो बहुत ही दर्दनाक थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मार दिया था। फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और अब मैं कल्टीवेशन करूँगा और मैं हर जगह अपना फार्म बनाऊँगा, हर जगह अपनी खेती करूँगा और हर जगह जाकर अपना नाम रोशन करूँगा। मैं बहुत पैसे कमाऊँगा और दुनिया को दिखा दूँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और वो इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है, वो बोलता है कि मैं पूरे स्वर्ग को ही बदल के रख दूँगा, मैं सारा अपना जो किस्मत होता है उसको ही बदल दूँगा। इस बार कोई भी बीच में आए, कोई गर्लफ्रेंड आए या कोई और आए, अब इस बार मैं सबको फाड़ के रख दूँगा, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद स्कूल की रिंग बज जाती है और वह सभी की छुट्टियां हो जाती है। फिर सब लोग घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो अपने डंडे की सहायता से घर पे जा रहा होता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद पीछे से उसको बंदे बोलते हैं कि बेचारे के साथ क्या हुआ, उसके देखो एक टांग नहीं बची, बेचारे के साथ इतनी बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि क्या बताऊं। ये 100% इसलिए हुआ क्योंकि उसने कोई बुरा काम किया होगा, इसलिए उसके साथ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो लड़की उसको बोलते हैं कि इसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसने इसका सब कुछ बदल के रख दिया, बेचारे की टांगे 2 चली गई और बेचारा सही से चल भी नहीं पा रहा है। फिर भी क्या कर सकते हैं, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। उसके बाद वो किसी लड़कियों के पीछे जा रहा होता है। उसके बाद वो जो गलत सीन होता है वो बहुत ही बुरा होता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो लड़कियां पीछे मुड़ के देखती हैं और उसको बोलती हैं कि रुक जा,
अब तू हमको बता कि तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है। फिर वो बोलती है कि हमने तोड़ दिया, हमारा पीछा करना बंद करो और हमारे पीछे आने की कोशिश मत करो, अपने काम जाओ। उसके बाद वो लड़कियां उससे पूछती है कि क्या तुमको अभी भी लगता है कि तुम अभी भी वो बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हो। उसके बाद वो बोलता है कि लेन म्याओ म्याओ, वो लड़की जिसने मुझे मेरी एक्सीडेंट के बाद मेरा साथ छोड़ दिया वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि एक्सक्यूज मी, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद वो लड़की उसको बोलती है कि तुम ये कैसे लड़के हो जो मेरी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर रहे, और तुम अब मुझे भी तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे भी तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके आगे देखिए क्या होता है। और फिर वो बोलती है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, तुम आए हो मेरे रास्ते में, हट जाओ तुम मेरे रास्ते से, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ के रख दूंगी। फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलती है कि और सुन, सबसे पहले ये बात समझ ले कि मुझको याद करने की कोशिश भी मत करना, और ये कहने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, और बिल्कुल भी मेरा चेहरा मत देखना, निकल जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती, भाड़ में जाओ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, अलविदा। उसके बाद वो जो लड़की होती है उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है और वो बोलती है कि तेरी तो। उसके बाद वहाँ पे उसका गार्ड आ जाता है उस लड़की का और वो बोलता है कि आ जाओ मैम चलते हैं। उसके बाद उस लड़की गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को जाते जाते बोलती है कि तेरी माँ का साले निकल जा यहाँ से, आने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, भाड़ में जाओ तुम्हारे जैसे लोग। उसके बाद वो गार्ड उसको बोलता है कि मिस लेन, बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी बॉस से बात कीजिए, मुझे भी लेट हो रही है, प्लीज जल्दी चलिए। फिर वो बोलता है कि डोंट वरी, मेरे बॉस आपको वो हेल्प करने में मदद करना चाहते हैं, वो जो लंगड़ा है उसको हटाने में, उसको सबक सिखाने में मेरे बॉस आपकी मदद करना चाहता है। क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो मुझे बता दो, मैं अपने बॉस को लेके आ जाऊंगा। उसके बाद वो लड़की पूछती है कि आपका बॉस कौन है, मैं तो जानती भी नहीं, फिर भी वो मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं, आपके बॉस का मुझे नाम बताओ और एड्रेस दे दो, मैं अपने आप पता लगा लूंगी। उसके बाद वो गार्ड बोलता है कि वो जो मैं जिस बॉस का बता रहा हूँ आपको एड्रेस, वो एक फॉरेस्ट पार्क में रहते हैं और वो ये फैमिली से हैं। उसके बाद उस लड़की को कुछ नाम याद में आता है और वो कुछ देर सोचने के बाद बोलती है कि ये लिंग, क्या वो तुम्हारा बॉस ये लिंग है, क्या उसने तुमको भेजा है? तो ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं सोच के बताती हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ आपने सही समझा, और मेरा बॉस बोलता है कि अगर आप उसकी कार में बैठते हो तो वो लंगड़े की दूसरी टांग को भी तोड़ देगा, उसकी एक टांग तो पहले से ही एक्सीडेंट में टूट गई थी और वो उसकी दूसरी टांग को भी तोड़ देगा अगर आप उसकी गाड़ी में बैठ के उनके पास जाती हो तो। उसके बाद वो लड़की कुछ देर मन में सोचती है और बोलती है कि अगर बेली उस एक्सीडेंट में नहीं होती तो मैं शायद। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, वो क्या बोलती है, क्या वो हाँ बोलती है या ना बोलती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि अगर बेली उस एक्सीडेंट में उस कार में नहीं होती तो मैं आज उसके साथ खुश होती, मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वो इतनी गहरी चोट में गई है इसलिए मुझे आज उस पे लंगड़े पे गुस्सा आ रहा है, मैं उसको छोड़ने नहीं वाली। उसके बाद वो लड़की गार्ड को बोलती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बेली यूनिस का उसे कोई लेना देना नहीं है, वो जाने और उसका काम जाने, मुझे ये डील नहीं करनी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो और तुम अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठ के यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी यही हाल होने वाला है। उसके बाद वो गार्ड अपने बॉस को फोन लगाता है और बोलता है कि यंग मास्टर, उसने वो जो मिस मियाओ मियाओ है उसने कोऑपरेट करने से मना कर दिया, वो बोल रही है कि मैं नहीं करती और वो मुझे बोल रही है कि तुम भी भाड़ में जाओ, अब मास्टर बताओ कि अब क्या करना है। फिर वो बोलता है कि आई सी, उसका ये है, ये जो बंदा है ये उसका दोस्त है, और वो बोलता है कि ये वो जो मिस मियाओ मियाओ है उसको पता होना चाहिए कि मुझे बेली फैमिली से बदला लेना है और मैं बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी जो फैमिली है वो बेली फैमिली से बदला लेना चाहती है। फिर वो बोलता है कि ये सब उसी की निशानी है, मैंने जब बेली फैमिली में पैर रखा था अपना तो मेरे दोनों के दोनों पैर खो दिए मैंने, और ये उसको श्राप था कि जो आपकी फैमिली में सबसे पहले कोई नया बंदा पैर रखेगा तो उसकी दोनों टांगे टूट जाएगी और कट जाएंगी। उसके बाद वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेली फैमिली से मैं बदला लेके ही रहूंगा। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो अपनी पार्टी अपने गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है, वो भी गाड़ी में बैठा बैठा, मतलब समझ रहे हो।
उसके बाद वो हंसता हुआ बोलता है कि कॉलेज एंट्रिक्स एग्जाम आने वाला है और ये बहुत अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए पे करने के लिए, अब वो इसका भुगतान जरूर करेंगे। और वो बहुत बुरी तरह हंसने लग जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं उन्हें बता दूंगा कि निराशा कैसे महसूस होती है, कि मतलब मैं कितना कितना मैं परेशान हुआ हूँ, ये उनको मैं बता के रहूँगा। सो गाइस, ये जो चैप्टर है इसका एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी लेके आएंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।